जो थोड़ी बहुत बात सुनी, हमने भी वही बात सुनी कि जनाब ये तो बड़ा एक जो एहतजाज किया जा रहा है ये गलत है, अगर आप कोई मुनासिब तजवीज़ देंगे तो हम इसे मान लेंगे, अंदरों तो सारे रले हैं, तो फिर की लड़ाई है? काजी साहब देखें, बकौल आपके मुखालफत करने वाले ने भी मंजूर करवाना था, बिल पेश करने वालों ने भी मंजूर कराना था, एतराज़ करने वालों ने, किले शिकवे करने वालों में, ताने देने वालों ने भी कराना। चले इस पर हमने बात कर ली, लेकिन एक बहुत अहम बात जो कल रह गई थी भट्टी साहब, एक तो ज़ाहिर है हमने कंडेम किया बिलाल यासीन साहब पर हमला जो है किसी को वायलेट करना। मरियम साहबा आज उनकी गई हैं, मिजाज पुरसी के लिए भी गई हैं, तीमारदारी के लिए भी गई हैं, तो आपकी क्या खबर है भट्टी साहब, मुजरिम पकड़े गए हैं? मरियम साहबा गई हैं, अच्छी बात है, लेकिन मरियम साहबा से मैं कर्ज करता हूँ, अल्लाह ताला को जन्नत करवड़ जन्नत नसीब दे मोहतरमा कुलसूम नवाज साहबा को। वो इलेक्शन लड़ी, जिसने बिलाल यासिन पे हमला कराया है उसी ने 3 करोड़ रुपया दिया था मुस्लिम लीग नून को फंड में, मुबैना तौर पर। यार भट्टी साहब कहाँ से मैं कह रहा हूँ चैलेंज है भट्टी साहब, मुझे ना आप बिल्कुल डरा के रख देते हैं, खबर है भाईजान, मैं कह रहा हूँ विकी नाम है, उसको काउंटर चेक कर लिया कर ले, उसके घर मुस्लिम लीग नून का दफ्तर था, अब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। का सब उसने फंडिंग करता रहा बड़े बड़े पैमाने पे, बहुत ज्यादा पैसे। देखिए किसी पार्टी को फंड देना किसी का कानूनी राइट है, मलिक साहब आप इसको कैसे देखते हैं? किस तरह कानूनी राइट है? इट हैज टू बी द वाइड मनी। आप फिर उसकी मनी ट्रेन हमें तो कुछ पता नहीं, आप गलत लोगों को गलत एजुकेट ना करें। मैं गलत काम करूं, हिरन बेचूं और आप पार्टी को करूं, यार हम तो नहीं पता ना, वो मुमकिन उनकी वाइड मनी हो, हमें हमारे पास कोई सबूत नहीं वो मनी वाइड नहीं थी। नहीं इस तरह भाईजान हमारा बिलाल साहब क्यों को 3 करोड़ किसी को देगा? इससे ज्यादा दिया होगा, मैं ये मेरे इल्म में है, और इससे ज्यादा देते रहा, एक दफा नहीं कई इलेक्शनों में, मैं कह रहा हूं कई इलेक्शनों में। काजी तो ये गुस्से में मारा, फिर इसीलिए गुस्से में मारा है, पैसे खा गए। उसकी लड़ाई की क्या रीजन है वो मुझे नहीं पता, वो तो अलग है, लेकिन ये नून लीग के थे पहले, बाद में फिर इलेक्शन हुआ तो उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट किया, और इसकी कहानी बड़ी लंबी है। एक आला वहां तो कोई पैसे नहीं ना दिए, उसने कहा कि यहां रेड करो, गिरफ्तार करो, ये ऐसा कारोबार करते हैं कि जिसमें 20-25 लाख मिनिमम रोजाना बच जाता है, कोई 2-3 घंटे के काम। तो ये नेक कमाई का कोई हमें भी तरीका बताएं, प्रोग्राम के बाद बताएंगे। अच्छा, इनकी सरपरस्ती कौन कौन करता रहा है, और ये पिछले कई सालों से कर रहे हैं, ये नहीं कि इस हुकूमत में बहुत ज्यादा इसमें नाम कमाया इनका। भट्टी साहब आप जाए ना बाटी गेट लोअर माल पता करें, और 2 कोठियां आजकल उन्होंने डिफेंस में ली हुई है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, 150 अरब रुपया भरते हैं पंजाब पुलिस पे, तो एक बंदा किस तरह 25 लाख रुपए रोज कमा सकता है? वो डेफिनेटली वो गलत मदद होगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर चेक करें क्राइम रिपोर्टर को किसका नाम आया है, अगर यार इन पैसों की वजह से जमहूरियत का हुस्न बरकरार है तो आपको कोई इतराज है? नहीं तो ये तो जमहूरियत फिर वैसे ही होगी ना जिस पे आप तनकीद करते हैं। मुझे ये बताएं, मैं तो मरियम साहिबा को कहें कि जिसने बिलाल यासिन साहब को गोली मरवाई, ये बिलाल यासिन मेरे भी दोस्त हैं, मेरा उनसे बहुत पुराना है। मरियम साहिबा को उस बंदे का नाम लेके जिसने शूटर को पैसे दिए हैं उसकी कंटेम्प्ट करे। अगर उसने इनको फंड ना किया होगा तो फिर मैं कुछ एविडेंस दूंगा। आप कराए ना ये काम, आप तो एंकर हैं, आपका काम है सवाल उठाना, हमें तो बड़ा ताड़ते हैं। इतनी बड़ी रकमों में मैं मुदाखलत नहीं किया करता भट्टी साहब, मैं तो छोटी मलक साहब ये तो आप गरीब साहब बड़े सियाने, आप बड़े सियाने, वैसी को बात नहीं आपने की। जब तक आप सियासत में गंद नहीं निकालेंगे ये गलत पैसे का, आप किस तरह जमहूरियत ला सकते हैं? यार एक कंटेम्प्ट कहना नहीं चाहिए मेरे भाई, मायूस किया। मेरी बात सुने, कुछ लफ्ज़ कहे हैं कुछ दिन पहले मोहतरम हसन निसार साहब ने, हम बड़ा उनका एहतराम करते हैं, और खासा सोशल मीडिया उस पर शोर मचा रहा है कि शायद उन्होंने जमहूरियत के हवाले से कोई बात की है। तो मलिक साहब आप तो वही बात कर रहे हैं कि जमहूरियत में जिस तरह आप ज़ख्म में से सर्जरी करके वो मादा इसमें से भी ये गंद निकाले तो जमहूरियत ठीक हो जाएगी। जमहूरियत साहब कैसे होगी? मेरी बात सुने ना, एक इलेक्शन कौमी असम्बली का जिसे इलेक्शन कमीशन कहता है 40 लाख लगे, वो 10 करोड़ से कम होता ही नहीं है। 10 करोड़ से कम कौन देता है इन्हें? इन्वेस्टर कौन होता है? कब्जा माफिया, मनशियात फरोश और दीगर गलत काम करने वाले, वही मेजॉरिटी। मैं किसी के खिलाफ भी होंगे, लेकिन ज्यादातर चेक करें आपको कौन फंडिंग करता है इन लोगों को। ये बोसीदा निजाम है, करप्शन ज़्यादा निजाम है। कोई आदमी ऐसा बता दें जिसने 40 लाख के अंदर इलेक्शन लड़ा हो। बड़ी साहब आपकी बात को एतजाज एहसन साहब ने हमारे प्रोग्राम में इस पे नाम एग्री किया था। उन्होंने कहा था कि ये पीटीआई पे जो केस हो रहा है ना कि जी फंडिंग की गड़बड़ी, उन्होंने कहा, याद होगा आपको, उन्होंने कहा ये सब पार्टियों पे साबित हो जाएगा।
कि ये जो फंडिंग है, जब तक आप नीट एंड क्लीन फंडिंग नहीं लाएंगे, आप आवाम के लिए क्यों काम करेंगे? मैं अगर 3 करोड़ गलत कमा रहा हूँ तो मैं गलत प्रोटेक्शन यानी आप ये कहते हैं कि जमहूरियत को अगर आपने साफ करना तो है, ये गंद शफाफ निकालें करना है, तो गंदा पैसा निकालना अच्छा, पड़ेगा। निकालना आप लाजमी जब है। है ही सारा पैसा गंदा, तो तो हम फिर साफ रहने- करके फिर ये तो जमहूरियत रहने सर्फ देते। में धोएं, मलिक साहब, क्लोजिंग है। आप लाहौर के रहने जनरल वाले को वापस हैं। बुला मलिक लेते साहब, हैं। आप लाहौर के रहने वाले हैं। जब स्पीकर की सीट गई थी याद सादा की, उनका और अलीम खान साहब का मुकाबला हुआ था, अंदाजन दोनों ने कितना कितना पैसा लगाया होगा। क्लोजिंग है, मलिक साहब, मलिक साहब, अरबों में होगा, मलिक साहब, अरब बन गए मलिक साहब मुझे थे, क्लोज इतना करने पैसा- दें। इन्होंने कहा यार लाख को दोबारा बुलाने की जरूरत नहीं है, वो इधर ही हैं, आज तक बैठे हुए हैं, इस सर से हटाएंगे तो कुछ काम आगे चलेगा। इजाजत, अगले हफ्ते मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। अच्छा भट्टी साहब, तरीन साहब की मुलाकात भी हुई है सुना खटक साहब से, तो इसमें कोई क्या? देखिए, ये पुराने दोस्त हैं, जंगीर तरीन साहब, इमरान खान साहब और परवेज़ खटक साहब, इनके बहुत करीबी मरासम हैं। मैंने कहा कि इशाइये भी अलग होंगे, खाने भी अलग होंगे, तलखियाँ भी होगी, सख्त जुमलों का इस्तेमाल भी होगा, लेकिन जब तक असल अवाम चाहेगी, इमरान खान साहब हुकूमत में रहेंगे। मुझे भट्टी साहब और मलिक साहब आप ना इत्तेहादी जमातें अलग होगी और ना ही अपोजिशन भी सारी रंगबाजी है। ये उन्हें पता है बिल मंजूर होना है, इन्होंने एफर्ट्स ही नहीं की कि लोगों को तोड़ने की कि यार बिल की मुखालफत में आपने जाना है, आपने एब्सेंट रहना है, आपने आना नहीं है। एफर्ट्स ही नहीं की, क्योंकि इनको भी मैसेज मिला था अच्छे बच्चे गंद नहीं डालते। ठीक है, बयानात की हद तक रहे। मैंने तो आपको कहा जितने इमरान खान ने वो जॉइंट सेशन का करवाया था बिल, जितना हुआ था ये भी आज होगा। मेरी अपनी इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है ना हो सके, क्योंकि किसी की जरूरत नहीं है। हाजरी कोई और लगाता है, नंबर कोई और गिनता है। जब आप खड़े होते हैं ना, पता चल जाता है कि काजी शहीद मेरे साथ कमिटमेंट करके गया था, तो इधर क्या किया। मगर भट्टी साहब, आप तो ये खुफिया रायशुमारी नहीं है। भट्टी साहब, आई डिसएग्री विद यू। कल ख्वाजा साहब के आवाज़ मेरी कान में आ रहे हैं कि अभी भी फ़ोन हो रहे हैं, अब हमने लिबरेट होना है, हमने पार्लियामेंट चलानी है, पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाना है, जमहूरियत बनानी है। आप कहते हैं कि अपोजिशन भी अंदर से रली हुई है। यार ख्वाजा साहब तो वो कह भी रहे हैं तकलीफ ना, हम ही कर रहे थे। तो डू यू थिंक ख्वाजा साहब को कुछ नहीं पता? यार कल तो कमाल कर दी यार उन्होंने। पुराने पॉलिटिशियन हैं। देखें कादी साहब, आपको या मुझे उनसे इख्तलाफ हो, उन्हें पता है कि बिल उन्होंने भी रोकना नहीं है, लेकिन अब अपने वोटर को उन्होंने गर्म रखना है। वो तरीके हैं, अभी कुछ देर बाद अजीब बात है, कम से कम अगर आप एक साल निकालें ना, तो 10 आपके अपना नवाज शरीफ के टॉप लोग हैं जी। 16 बंदे हमारे साथ हैं, 32 हमारे साथ हैं, 64 हमारे साथ हैं, 164 हमारे साथ हैं। जब वोट पड़ते तो मक्खी भी कादी नहीं। साहब, आप एक गलती आप करते हैं, आपने कभी उस हमारे की शिनाख्त नहीं की कि वो हमारा कौन है। वो तो यही कहते हैं हमारे में से कादी राब्ते हो रहे हैं, हमें साहब, ये कादी कह रहे हैं, साहब हमें वो कह हमेशा अपोजिशन दावे करती है 32 वोट इमरान खान नवाज शरीफ के पाँव पड़ गए, हमें टिकट दो। एक बंदा सामने आया, दावे करते हैं, ठीक करते हैं, ऐसे ही है। ये अपोजिशन को कौन, अगर 32 हैं उनके पास, तो आज सुनहरी मौका है कि बुलडोज करना। मगर भट्टी साहब, दूसरी तरफ भी देखें ना, मेजर याद होगा सादक आपको, राजा रियाज आपको याद होगा, आलम खान साहब हैं, वो भी पार्टी के खिलाफ बड़ा बोलते हैं, मगर जब इलेक्शन होता है तो वोट वो भी डाल देते हैं। यार फिर वोट देना मजबूरी है, इस राज रखना जरूरी है। अच्छा, कि ये किस वजह से है, इसकी कहानी मैं आपको कह रहा हूं, चलो प्रोग्राम के बाद बता दें। प्रोग्राम के बाद बता दूंगा। इमरान खान साहब सारी यार वो बाहर बड़ा सख्त एहतजाज कर रही है अपोजिशन। नहीं, हाँ, होए, होए। एहतजाज, बयानात, सख्त अल्फाज। इमरान खान अकेले रह जाए, 168 में ना 167 चले जाए, लेकिन वोटिंग होगी तो अंदर नंबर इमरान खान के पूरे होंगे, क्योंकि अवाम जो इमरान खान साहब को लाई है, वो इमरान खान साहब को रखना चाहती है फिल वक्त। कब तक रखना चाहती है मुझे नहीं पता। मलिक साहब, एक मईशत को मिसमैनेज करने में इत्तेहाद है सबका, सारे जो पावर, जो क्या कहते हैं, ब्रोकर्स कह लें या पावर सेंटर्स कह लें, ये पब्लिक रिलेशन स्टेक होल्डर नहीं है, आप गलत लफ्ज इस्तेमाल। ये जो हमारे पॉलिटिशियन जिनका काम ना, ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हैं। आगे बात नहीं, मतलब स्टेक होल्डर जितने भी हैं वो ये कमीशन एजेंट ये हैं, बिजली stakeholder नहीं है। महंगी करने पे इत्तेफाक है इनका।